हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का मेरा जो टारगेट है वह क्लास 10th चैप्टर है, आपका चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसका सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपका हर एक एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाएंगे, और साथ साथ में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको भी करवाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये जो त्रिकोणमिति है, अगर इस त्रिकोणमिति का सबसे पहले देखिए इंग्लिश में इसका नेम क्या होता है। जो इसका इंग्लिश में नेम होता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग इसका बेसिक जानेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से है और इसका यूज कैसे करते हैं, और एक इसका प्रयोग जो होता है कहाँ पर कैसे किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो शब्द अगर इसमें देखें तो ये हमारी इसकी व्युत्पत्ति जो है, अगर इसकी व्युत्पत्ति की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे यह 3 वर्डों से मिलकर बना है। अगर एक पहला वर्ड अगर बात करें, ट्राई बोलो चाहे ट्री बोल सकते हो आप, है ना, इसको ट्राई बोलते हैं। अगर दूसरा अगर बात करें तो क्या हो सकता है? अगर दूसरा बात क्या हो सकता है? गॉन हो सकता है, या गॉन कई जगह पर ऐसे लिखा मिल सकता है, कई जगह पर ऐसे भी मिलता है। और तीसरा बात करें क्या लिखा हुआ है? मेट्री। मेट्री मतलब मेट्रॉन से लिया गया है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री मेरे प्यारे दोस्त है, यह 3 वर्ड है जो कि इसकी व्युत्पत्ति बात करें, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसकी जो व्युत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, और वह ग्रीक भाषा में यह 3 वर्ड है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ये 3 वर्ड से ही ट्रिग्नोमेट्री आपका बना हुआ है। ये जब 3 वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है तो इस तीनों का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान देंगे। देखो, ट्राई आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ट्राई जहाँ पे होता है उसका मतलब 3 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 3 जिसको बोलते हैं। और ऐसे यहाँ पे अगर जो मेट्रॉन दिया है, इस मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र करना। मेज़र करना मतलब मेज़र मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? ऐसे यहाँ पे गॉन लिखा हुआ है, इस गॉन का मतलब क्या होता है? इस गॉन का मतलब क्या होता है आपका मेरे प्यारे दोस्त? क्या हो सकता है? यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे माप दिया। अब किसका माप करेंगे हम लोग? भुजा का माप करते हैं। किसका माप करते हैं? भुजा का माप करते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर ये जान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर इसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो इसमें क्या होगा? अगर इसमें अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा, देखो 3 तो भुजा तो पहले होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजा होना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि भुजाओं का हम लोग माप करते हैं। किसका माप करते हैं? भुजाओं का माप। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या होता है, इसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें जो अध्ययन करते हैं वो किसके बारे में अध्ययन करते हैं? याद रखना, भुजा और कोणों, भुजा और कोणों के बीच, भुजा और कोणों के बीच में जो संबंध होता है मेरे प्यारे दोस्त, संबंध मतलब रिलेशन जो होता है, उसी का अध्ययन करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो त्रिकोणमिति है, इसका इंग्लिश में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगा। इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से हुआ है। और ग्रीक भाषा में कौन कौन सा वर्ड है? ये ट्राई अलग हो गया, गॉन अलग हो गया, और इस मेट्री मतलब मेट्रॉन से लिया गया। ये जो मेट्री वर्ड है वो मेट्रॉन से लिया गया है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर मतलब माप होता है। गॉन का मतलब भुजा हो गया, भुजा मतलब साइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई मतलब 3 मतलब 3। तो यहाँ से तीनों से हम लोग अर्थ यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में किसका अध्ययन करते हैं? भुजा और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सी इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता चल गया कि किसका अध्ययन करते हैं। और साथ साथ में हमको ये भी जानना है कि इसमें जो आपका, इसमें तीन भुजा होना चाहिए। अब 3 भुजा आपको पता है क्या होता है? ट्रिंगल ही होता है। 3 भुजा में क्या होता है? ट्रिंगल होता है। ट्रिंगल मतलब त्रिभुज होता है। अब इसमें आपको पता है कि त्रिभुज हमारा 3 प्रकार का होता है। वैसे तो हम लोग बांटते हैं, एक साइड के आधार पर, एक कोण के आधार पर, एक एंगल के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। लेकिन यहाँ पे जो है
कि जो ट्रेंगल है, त्रिभुज है, वह त्रिभुज हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, इस बात को ध्यान देना है। तब त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो साइन होता है, अगर हम लोग जो समकोण त्रिभुज होता है, इसके जो साइन होता है, हम लोग साइन दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे बना होता है। तो ऐसे और क्लियर कर लेते हैं, आपका ऐसे बना होता है, ठीक है ना। अभी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि और ज़्यादा एक्सप्लेन और ज़्यादा डीप में भाई नहीं जा सकते हैं, जितना है आपको उतना ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्त। अब इसकी व्युत्पत्ति जान गए कि कहाँ से कैसे किया गया है। अब आपके मन में होगा कि इसका प्रयोग कहाँ पे करते और ये सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, इस बात को ध्यान देना है। तो सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, थोड़ा सा इस बात पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये तो सब सारी चीज़ें आपको पता चल गया। अगर इसमें जो सबसे पहले जो कार्य का उल्लेख हुआ था, जो कार्य का सबसे पहले अगर इसमें अगर बात करें, सबसे पहले कार्य का उल्लेख कहाँ पर हुआ था, तो इसमें सबसे पहले कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में हुआ था। थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करके आता है आपके एग्जाम में, वह ऐसे पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति का प्राचीन काल में सबसे उसका कार्य का जो उल्लेख हुआ था कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन दिया रहेगा मिस्र और बेबीलोन, यूएसए, इंडिया, अगला वगैरह 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि कार्य का जो उल्लेख है मिस्र और बेबीलोन में हुआ था। अब इसका उपयोग कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसका उपयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, उपयोग चाहे प्रयोग यूज कैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसमें क्या करते हैं, दूरियाँ, जो दूरियाँ होती है ना, दूरियाँ का मेज़र कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मेज़र करते हैं। दूरियाँ का मेज़र मतलब माप बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी और तारा, इसके बीच की दूरियां हमको ज्ञात करना होगा, तो कैसे करेंगे। जो बड़ी सी बड़ी दूरियां होती है ना, तो उसको मेज़र करने के लिए जो खगोलीय दूरियां होती है, फिजिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी दूरियां उसमें होती है। उसका मेज़र करने के लिए इस त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिति का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिए। अब त्रिकोणमिति अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति का रेशियो होता है, अनुपात होता है मेरे प्यारे दोस्त। त्रिकोणमिति जिसको अनुपात बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, वैसे देखिए तो इसमें 6 आपका होता है। 6 का नाम आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें 6 रेशियो होता है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी 6 रेशियो पर ही टिका हुआ है। इसे घुमा फिरा के 6 आपका नाम सामने आता है। तो इस 6 का नाम पहले आप अच्छे से याद करोगे। पहला जो आपका होता है, पहला आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और दूसरा आपका जो होता है वह होता है कॉस थीटा होता है। और तीसरा आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये तो 3 आपका मेन होता है। जैसे बोलते हैं ना कि ये मेन पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये 3 रेशियो मेन पार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ऐसे इसका जो सब पार्ट होता है, जैसे साइन की अगर बात करें, इसका जस्ट अपोजिट आप बोल सकते हो, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और ऐसे ही अगर कॉस थीटा की बात करें, इसका पसवा आ जाता है सेक थीटा। और ऐसे टेन थीटा की बात करें तो आ जाता है क्या, कॉट थीटा। मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। और ये आपको 6 का नाम तो याद ही हो गया होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वह इंग्लिश माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो उनकी क्लासेस अलग से ली जाएगी। आपको यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अलग है और इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के वाले बच्चों के लिए अलग है। तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। आप लोगों को भी क्लासेस दी जाएगी, सबको प्रॉपरली क्लासेस दी जाएगी और एग्ज़ाम के पहले सिलेबस भी कंप्लीट करा दी जाएगी।
यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये होता है। ये सारा चीज़ें पहले आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। अब थोड़ी सी ये चीज़ आती है, आपको जस्ट बताए हैं कि जो त्रिकोणमिति होता है इसका प्रयोग हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। ये आपको अभी जस्ट हम बताएं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। और समकोण त्रिभुज में होता क्या, वहाँ से इस बात को ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा बना होता है। कहेंगे सर काहे ऐसा बना होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो एक एंगल होगा, जो आपका एंगल होता है, कोण होता है, इसकी जो मिनिमम है, मिनिमम एक एंगल 90 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे एक 90 डिग्री है। और यहाँ पे ये जो दोनों कोण बनता है, ये जो दोनों कोण होता है वह न्यून कोण होता है। ये दोनों आपका क्या होता है, ये दोनों आपका न्यून कोण होता है। ये आपका जो एक एंगल है वह मिनिमम 90 डिग्री होना चाहिए। मिनिमम चाहे मैक्सिमम आप इसको फिक्स बता सकते हो, ये तो फिक्स है। ये आपका क्या है, इसको मिनिमम मत बोलिए, इसको फिक्स बोल दीजिए कि एक एंगल आपका 90 डिग्री है। क्योंकि मिनिमम बोलेंगे तो आप कहेंगे सर अधिक तो भी हो सकता है, अधिक हो सकता है, आप तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको मिनिमम मत कहिए, इसको फिक्स बता दीजिए, क्योंकि इसके समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी ही होती है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल आपका चाहे जैसे भी 90 डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद जो दो एंगल बचता है वह न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब, अगर न्यून कोण की अगर बात करें, न्यून कोण का मतलब अगर जो थीटा की जो वैल्यू होती है वह 90 से छोटा होगा और क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर निशान लग गया था, तो बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होना चाहिए, जो थीटा की वैल्यू आना चाहिए। और यहाँ पे एक एंगल आपका क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे वह क्या नंबर क्या है, फिक्स है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ पे ये जो नीचे होता है, ये जो ऐसे होता है उसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। देखो इतना तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत तो सीखना तो पड़ेगा है कि इंग्लिश में थोड़ी चीज़ें क्या होती है। उसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते बेस हो गया। इसको क्या बोलते हैं, लंब, या तो लंबवत बोल दो या तो लंब है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा आपको दिखती है वो हमेशा कर्ण होती है। और उसके बाद नीचे का जो हॉरिजॉन्टल होता है बेस होता है, जो वर्टिकल होता है वह लंब होता है, ठीक है ना। अभी ये चीज़ें समकोण त्रिभुज की थोड़ी बहुत चीज़ें थी, ये ऑलरेडी जब आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो ये सब सारी चीज़ें आपको सिखा दिया गया होगा। पूरा त्रिभुज जो चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास 9th में उसी जगह। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करवा दिया मेरे प्यारे दोस्त। अब थोड़ी चीज़ें अब यहाँ पे आती है। अब क्या है कि जैसे अगर अब यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, प्रॉपरली के एग्जाम्पल, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। अब यहाँ पे हुआ है। अब इसके बाद कह दिया जाए कि ये चीज़ें आपका दिया है 4 और ये चीज़ें आपका दिया है 3। अगर हम आपसे कहें कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, अगर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो भी रेशियो आपका 6 है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न ए बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप ये तीनों साइड का वैल्यू निकला रहना चाहिए। क्यों सर, क्यों निकलना रहना चाहिए, तो उसका एक तरीका है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए। आपको हिंदी में, जो हमारे हिंदी के बच्चे, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश बताएंगे हम, हिंदी वाले जो बच्चे हमारे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, एक मेथड है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है कि जैसे ये आपको इसको याद कर लो, लाल बटे कक्का को आप याद करिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको क्यों याद करवा रहे हैं सर, लाल बटे कक्का क्या होता है बेटा, लाल बटे कक्का अगर आप ऊपर से काउंट करोगे, देखो एल का मतलब क्या होता है, लंब, के का मतलब क्या होता है, कर्ण, ए का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। अब देखिए जब आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अगर आप दूसरा काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर तीसरा काउंट करो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। मतलब यहाँ से आप इसको ऐसे बता सकते हो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण,
टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। और ऐसे अगर आप नीचे से देखोगे, अगर आप नीचे से पलट के देखोगे तो साइन का क्या बताया, तो वहाँ पे अपोजिट कोसेक थीटा थे, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कॉस का अपोजिट क्या बताए थे, सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे टेन थीटा क्या बताए थे, कॉट थीटा हो जाएगा। ये याद करने का प्रोसेस है, याद करने का ट्रिक है कि आप उसको भूल ना सको। यहाँ बता सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कड़ हो जाता है। कॉस थीटा बराबर क्या बता सकते हैं, आधार बटे कड़ हो जाता है। टेन थीटा बराबर क्या बता सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है। अब ऐसे ही आप कोसेक थीटा का देखना है तो कोसेक थीटा के यहाँ से देखिए कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। अब ऐसे ही आपको सेक थीटा का देखना है तो सेक थीटा के पास चले जाइए, यहाँ से देखेंगे कड़ बटे आधार। ठीक है, कड़ बटे आधार। और ऐसे कॉट थीटा का देखना है तो आप यहाँ से देख लीजिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, सारा चीज़ें आपके सामने है। तो आप बताइए, जब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो जब कड़ रहेगा तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे ना। तो अब इस कड़ की वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है, निकालते कैसे, थोड़ा सा इसको सीखते